हेलो स्टूडेंट्स, मैं परमेश दीक्षित। चैप्टर 3 एग्जाम्पल 13 इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। जैसे ही प्यारे बच्चों 2 डिजिट नंबर आ जाए, फिर से ध्यान देना, जैसे ही आप देखें 2 डिजिट नंबर, पहले क्वेश्चन पढ़ो मत आगे, सीधे इसका मतलब ये समझ लो वंस और टेंस वाली बात आ गई इसमें। 2 डिजिट नंबर आ जाए तो लेट वंस डिजिट कितनी मान लें इक्वल टू एक्स, और टेंस डिजिट इक्वल टू वाई। सो नंबर कितना आ जाएगा, नंबर। अब नंबर इसके लिए 10 और 10 के साथ टेंस यूनिट लगेगा। आपने पढ़ा होगा 10 12 है तो आपने पढ़ा होगा 10 2 10 2 1 इकाई 2 इकाई ऐसे पढ़ते थे, 9 इकाई 10 ढाई, 10 और 1 11, 10 2 12। इसका मतलब वंस तो सिंगल है, टेंस के साथ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ध्यान रखना। वंस टेंस तो टेंस डिजिट हमारी क्या वाई और प्लस एक्स, ये नंबर हमें प्राप्त हो गया। बात आई समझ में? यानी टेंस डिजिट के साथ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कब करते हैं? 2 डिजिट नंबर आ जाए लिखा हुआ, ठीक है, वंस टेंस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बात आ गई होगी समझ में, ध्यान से देखना है। वंस टेंस, वंस तो एक्स था और 10 टेंस डिजिट क्या वाई, वाई को मल्टीप्लाई कर दी 10 से, ये ध्यान रखना आप। अब आगे पढ़ो। एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज द सम ऑफ, अब देखो यहाँ से पढ़ो, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कितना हमारा 10y प्लस एक्स, और सम का मतलब क्या होता है प्लस। सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या होता है, वंस की जगह टेंस आ गया, टेंस की जगह वंस, समझ में आ गया। रिवर्सिंग यानी कि अभी 10 के साथ अभी बाई है तो क्या आ जाएगा एक्स, और बाई के जो जहाँ एक्स था वहाँ आ जाएगा बाई, समझ में आया। देखो द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर ये है, और सम का मतलब होता है एडिशन, प्लस एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग कर दी मैंने, देखो 10 के साथ बाई था तो क्या हो गया एक्स, एक्स के साथ बाई। रिवर्स मतलब समझ गया नहीं, रिवर्सिंग यानी एक्सचेंज कर देना, वंस की जगह टेंस डिजिट, टेंस की जगह वंस डिजिट। तो उनका सम कितना हो गया 66। इसे सॉल्व कर लो, 10 और 1 11x प्लस 11y इजिकल टू 66। देखो 11 की टेबल से सब कट रहा है, काट दो, इक्वेशन बन गई 1। ये बात आई समझ में आपको? 11 की टेबल से सब कट ही रहा है, देखो क्लियर है। अब क्या कह रहा है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, डिफर मतलब डिफरेंस। अब डिफर है बेटा, अब यहाँ डिजिट हमें पता नहीं ये x बड़ा या y है, तो यहाँ 2 इक्वेशन बन जाएंगी, या तो x माइनस वाई बराबर 2 भी हो सकता है बेटा, या y माइनस एक्स बराबर 2 भी होता है। ये ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि डिफरेंस में 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव है, कोई भी डिजिट होगी वो उससे बड़ी तो होगी तभी तो पॉजिटिव आएगा। अगर मान लो ये 3 में से 2 घटाओ तो माइनस का 1 आएगा, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब x क्या होगी यहाँ बड़ी, या y भी बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या बना ली, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो x में से y घट जाए तो 2 आ सकता है, या y माइनस एक्स बराबर 2 आ सकता है। क्लियर है? इसे मान लो 2 इक्वेशन, इसे मान लो 3, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करोगे ना उसको रिवर्स कर दोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। इसे हल करने की ज़रूरत नहीं है, समझना ध्यान से। अब आप पहले 1 और 2 को हल करोगे, उसके बाद 1 और 3 को हल करोगे अगर करना चाहें सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। क्लियर है? तो कैसे करेंगे, अब इन्हें सॉल्व कर लो। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन, बस ये ध्यान रखना डिफरेंस में है बेटा 1 and 2 बाई एलिमिनेशन मेथड से ही ले लेते हैं। तो देखो क्या आया हमारे पास, मैं इधर कर देता हूँ। तो x प्लस वाई बराबर 6 था और x माइनस वाई बराबर 2 है, तो ऑन एडिंग में y कट जाएगा, ऑन एडिंग तो y कैंसिल, 2x बराबर 8, x बराबर हो गया 4 आ गया। अब x का मान किसी में भी रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
फर्स्ट में ही रख दो बेटा। फर्स्ट क्या हमारी x, 4 + 2y, सॉरी 4 + y बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 - 4, तो y बराबर 2। क्लियर है? क्लियर है? हमारा आ गया y बराबर 2। ठीक है, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, इसने पूछा हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। अब आपने 1 और 2 को सॉल्व कर लिया, तो इसलिए नंबर हमारा क्या आ गया, नंबर हमारा क्या आ गया 10x y + x, 10 y की वैल्यू कितनी आई 2 और +4, तो कितना आ गया 10 दूनी 20 और 4 24 आ गया। क्लियर आ गया? एक नंबर तो 24 आ गया। अब हम 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। जब आप 1 और 3 को सॉल्व करेंगे तो इसका रिवर्सिंग आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा। देखो कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना। अगेन नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बात आई समझ में? फर्स्ट क्या हमारी यही है x + y बराबर 6, सेकेंड क्या है y - x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देना, -x + y। अरे पहले x है, माइनस का x + y बराबर 2 लिख लो। अब ये भी ऑन एडिंग में जा रही है, ये कट गया तो 2y बराबर 8, तो y बराबर 4 आ गया, y बराबर 4 आ गया। ये कटा हुआ है बेटा, कुछ नहीं है। अब y की वैल्यू 1 में रख दो या 2 या 3 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। कितना था x + y कितना है 4 बराबर 6, तो x बराबर हो गया 6 - 4, तो x बराबर आ गया 2। ठीक है, इसलिए नंबर अब क्या बन जाएगा यहाँ पे, नंबर 10y की जगह कितना है बेटा 4 और +x2, तो कितना हो जाएगा 10 4 जा 40 + 2 यानी 42। तो हमारा आंसर 2 बनेंगे बेटा, या तो नंबर 24 हो सकता है या 42 हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नंबर हमारा 24 भी हो सकता है या 42 भी हो सकता है। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।